गैरसैंण के दिवालीखाल में हुई घटना का मामला सीएम त्रिवेंद्र रावत ने घटना को बताया अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, मजिस्ट्रेट जांच के दिए गए आदेश। हरिद्वार महाकुंभ का लोगो हुआ जारी, कुंभ मेला प्रशासन ने ही तैयार किया लोगो, कमेटी से मंजूरी मिलने के बाद किया जारी। महाकुंभ को लेकर तैयारियां जारी, महंत नरेंद्र गिरी से मिले महंत बालकानंद महाराज, होने वाली पेशवाई के लिए की गई चर्चा। और धर्मनगरी हरिद्वार में हुआ अधर्म, सुभाष नगर में मिला नवजात का शव, आरोपी पर कठोर कार्रवाई की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपड़ू उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। गैरसैंण के नजदीक दिवालीखाल में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में संघर्ष देखने को मिला है, जिसमें पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिस पर सीएम उत्तराखंड के उन्होंने कहा कि ग्रामीणों और पुलिस प्रशासन के बीच में घटित हुई घटना पूरी तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी गंभीरता को समझना होगा। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संपूर्ण घटनाक्रम की मजिस्ट्रेट को जांच फिलहाल सौंप दी गई है। दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घटना हुई है और उस पर हमने कहा कि बड़ी उसको जांच होना चाहिए, क्यों कि जो मीडिया में जो देखने को मिला है और जो रात को जो मुझे खबर मिली, मुझे लगा कि इस पर मजिस्ट्रेटी जांच होना चाहिए, ताकि जो भी दोषी है, अगर कोई दोषी है तो उसका भी संज्ञान लिया जाएगा और अगर कोई निर्दोष है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने मजिस्ट्रेटी जांच देते हैं ताकि दूध का दूध और पानी का पहले ही कहा है कि हर ब्लॉक में कि अभी जो हमारे मोटर ट्रांसपोर्ट एक्ट है उसके मुताबिक जब हम 1.5 लेन की सड़क वहाँ पर बनती है, जहाँ पर कम से कम 3000 व्हीकल ये प्रतिदिन वहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर केवल 300 व्हीकल चलते हैं। लेकिन मैंने पिछले महीने 28 तारीख को अल्मोड़ा में एक घोषणा की थी कि हम सभी ब्लॉक मुख्यालयों को जिन पर ट्रैफिक कम है उनको 1.5 लेन से जोड़ेंगे और जिन पर ट्रैफिक ज्यादा है, जैसे मैदानी जनपद है, उन पर ट्रैफिक काफी होता है, तो उसको डबल लेन से जोड़ेंगे। ये मैंने घोषणा किया था। फिर मैं बीच में जब आपदा के समय आया था तो उस समय मैंने गोपेश्वर में भी ये बात कही, सॉरी आपदा से पहले जब मैं आया था तब भी मैंने ये बात कही थी। मैं समझता हूँ कि कुछ तत्व ऐसे हैं कि जो इस बहाने अपनी राजनीति करना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। बाकी कोरोना महामारी के बीच में उत्तराखंड में कुंभ की शुरुआत होने वाली है। कुंभ को लेकर उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। लंबे समय से कुंभ की तैयारियां चल रही हैं और इसी बीच कुंभ का लोगो जारी किया गया है। लोगों में सुंदर और स्वच्छ कुंभ के साथ सुरक्षित कुंभ को भी स्लोगन में स्थान दिया गया है और जानकारी के मुताबिक ये लोगो कुंभ प्रशासन ने ही तैयार किया है। इस लोगो में गंगा और अमृत कलश को दर्शाया गया है, जो सागर मंथन से निकलने वाली अमृत की बूंदों की कथा का वर्णन पूरी तरीके से करता हुआ दिखाई देता है। देखिए, ये लोगो हमारे माननीय मुख्यमंत्री और अखाड़ा परिषद की एक बैठक हुई थी, उसमें ये फाइनल हुआ था और बहुत ही सुंदर लोगो जारी हुआ है। इसमें आप देखेंगे कि जो एक कुंभ का पूरा एक इथॉस है, जो उसकी आत्मा है, वो आपको इसमें दिखाई देगी। दूसरा, आज की जो वर्तमान आवश्यकता है वो भी इसमें दिखाई देगी। सुंदर, स्वच्छ, सुरक्षित, आज ये तीनों ही चीज़ आवश्यक है, तो ये तीनों ही चीज़ें आपको दिखाई देगी। ये कुंभ मेला प्रशासन के द्वारा ही डेवलप किया गया है। इसमें कई बार इनपुट लेने के बाद फाइनली जब एक हाई लेवल
हरिद्वार के गोविंदपुरी स्टेशन जैन डिग्री कॉलेज में महामंडलेश्वर बालकानंद गिरी जी महाराज छावनी में पहुंचे, जहां उन्होंने अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरी महाराज से होने वाली पेशवाई को लेकर चर्चा की और साथ ही अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नरेंद्र गिरी महाराज ने होने वाली पेशवाई को लेकर नगरवासियों से पेशवाई में शामिल होने की अपील की। तो कल होने वाली पेशवाई भव्य रूप से निकाली जाएगी। प्रसन्नता और मन में बहुत प्रसन्नता है सभी संत महापुरुषों से, जो नागा सन्यासी हमारे दूर दूर से आए हुए हैं, पहाड़ों से आए हुए हैं, उन सब से मिलकर के और अखाड़ों के पंचों से, महंतों से, श्री महंतों से मिल के और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज से मिल के और रविंद्रपुरी जी महाराज से मिल कर के बहुत मन प्रसन्नता को महसूस कर रहा है। और कुंभ मेला के कल हमारी पेशवाई है, उसकी जानकारी ली, बहुत अच्छे से सब व्यवस्थित हो रहा है। और समाज को भी मैं साथ में संदेश दूंगा कि समाज इस आध्यात्मिक कुंभ मेला में और सनातन धर्म की ध्वजा को फैलाते हुए जो सन्यासी यहाँ पर प्रवेश करके स्नान करेंगे, उन सबका दर्शन करने के लिए अवश्य यहाँ पर आए। सबका स्वागत है। आनंद पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर हम सबके श्रद्धेय आदरणीय बालकानंद गिरी महाराज जी का आगमन आज पंचायती अखाड़ा से निरंजनी और आनंद अखाड़े के रमता पंच की छावनी में हुआ। आज उनका आने का उद्देश्य इतना ही था कि कल की पेशवाई की क्या व्यवस्था है, क्या है, उसको देखने आप आए थे। वो आचार्य आना भी चाहिए, तो हम सब मिलकर के अब हमारे आचार्य पूज्य होते हैं, उनको स्वागत किया, अभिनंदन किया। और बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और हाल ही में पूर्वोत्तर रेलवे के ZRUCC के सदस्य बनाए गए खूब सिंह विकल का सितारगंज में स्वागत किया गया और इस दौरान उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समाज के हित केवल और केवल भाजपा में ही सुरक्षित हैं। खूब सिंह केवल ने बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये बातें कही और इस मौके पर खूब सिंह विकल ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज के बीच भाजपा को लेकर जो भ्रम था, अब वो दूर हो चुका है। कार्यकर्ताओं को भाजपा की रीति नीति मैंने बताई है, सरकार के काम मैंने बताए हैं और ये आह्वान किया है कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता विभिन्न क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएं। भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अल्पसंख्यक समाज कैसे जुड़े और सरकार की नीतियों को भी वो हम बताएं, ऐसा मैंने उनसे निवेदन किया है। पूर्वोत्तर रेलवे जोनल की जो परामर्शदात्री समिति है, उसके सदस्य के नाते कुछ कार्यकर्ताओं ने मुझे कुछ समस्याएं रखी हैं। मैं जैसी ही बैठक होगी, जो कार्यकर्ताओं की जो समस्याएं हैं और जो सुझाव हैं। भारतीय संस्कृति में जहां एक और बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है, तो वहीं दूसरी ओर बच्चों को गर्भ में मारकर इंसानियत की परिभाषा भी बदल दी जाती है। मामला धर्मनगरी हरिद्वार के सुभाष नगर का है, जहां कचरा उठाने आई महिला को कचरे में एक नवजात का भ्रूण पड़ा हुआ दिखाई दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और अभियान चलाकर भ्रूण के हत्यारे का पता लगाने की मांग की है। साथ ही आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग लगातार लोग कर रहे हैं। देखिए, ये कोतवाली ज्वालापुर को सूचना मिली थी कि एक नवजात शिशु जो मृत अवस्था में है वो पाया गया है। तो अभी उसका पता लगाया जा रहा है कि वो क्या है उसमें, और तो उसकी बॉडी को हम हॉस्पिटल में भिजवा दिया गया है। तो उसको चेक करवाया जा रहा है। जैसे जैसे भी इसमें फैक्ट्स आएंगे उसी के अनुसार फिर कार्रवाई की जाएगी। मैडम, किस तरह? जी, ये कुछ आए हैं इस तरह से इंसिडेंट्स, ऐसे प्रकरण सामने आए हैं। तो उसके पुलिस के जितना भी हमसे कार्रवाई हो पाती है हम उसको कार्रवाई कर रहे हैं। और इसमें लोगों से भी अपील करने की आवश्यकता है कि वो भी थोड़ा सा इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। मेनली सोसाइटी पे डिपेंड करेगा ये सारी चीज़ें। बाकी जो भी हमारी तरफ से अंतर्गत कार्रवाई है पुलिस के द्वारा, वो हम इसमें वैधानिक कार्रवाई किया जा रहा है। और आप लोग उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।